बस मेरे बच्चे किसी काबिल हो जाए कि जब माएँ सिर पे नहीं होती ना, बच्चों का बहुत बुरा हाल होता है। वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मेरी खुसूसी दुआएं आप सब लोगों के लिए, आप सब खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। रमज़ान का आखिरी अशरा जा रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें सब लोगों के लिए। और कल अफ्तारी है इंशाल्लाह, तो बहुत बड़ी वहाँ पे मैंने कारी साहब को बुलवाया है आप लोगों के लिए, सबके लिए खुसूसी दुआएं, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं। तो सुबह बखैर ज़िंदगी सहरी ख़त्म हो चुकी है और बच्चे लेट चुके हैं खाकर, और जबार साहब भी ऊपर चले गए हैं, दुल्हन भी ऊपर चली गई है। तो अभी नमाज वगैरह पढ़ के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर इंशाल्लाह ताला इन लोगों को आज स्कूल से छुट्टी है, तो उसके बाद फिर आज दोबारा से मुझे यूनियन काउंसिल के ऑफिस जाना है। दुआ करें कि काम हो जाए और मैं इस जो मैंने जुर्म कर दिया है इससे मैं बरी व ज़िम्मा हो जाऊँ। तो इसके लिए मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे लिए दुआएं कीजिएगा, और मेरी सारी दुआएं आपके लिए इंशाल्लाह। और बीमारों की दुआ फरिश्तों के बराबर होती है। जो लोग मेरी तीमारदारी करते हैं, मुझे कहते हैं दुआ करें, तो मैं खुसूसी दुआएं करती हूँ, और आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें। तो अभी सुबह बस थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला चलते हैं। क्या होता है, सारा दिन कैसे गुजरता है, आपके साथ शेयर करूँगी। मैं सिलाई स्कूल के अंदर ही मौजूद हूँ अभी, और मेरे हस्बैंड मुझे भी लेने आ रहे हैं। तो एक और यूनियन काउंसिल गए थे जो मुझे लगती है, यानी जिसके ऊपर मेरा आईडी कार्ड का एड्रेस है, मैं गई तो उन्होंने अब यही कि इजाज़तनामा जो है ना वो आपको जनाब अली लेना पड़ेगा बैक डेट का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए वो काफ़ी सारे पैसों का तकाजा भी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और मुझे तो ये नहीं समझ आती, जो लोग खुद से शादी कर लेते हैं, 3 बीवियाँ, 2 बीवियाँ, वो इजाज़तें लेते हैं अपने बेगमों से, ये नहीं समझ आई। मैंने एक जेन्युइन काम किया है और दिल से किया है, तो उसके ऊपर मुझे ये कुछ देखना पड़ रहा है। मैं बड़ा परेशान हो गई हूँ। सुबह से मैं इधर सिलाई स्कूल आई हुई थी, पहले उधर यूनियन काउंसिल गए हैं, फिर इधर आए हैं। यहाँ पे आके सारा दिन बच्चियों को देख, सिलाई वगैरह, और कल अफ्तारी का सिस्टम, और कल ही दुआ होगी सबके लिए खुसूसी, जो 25 को करनी थी वो कल 22 को होगी, 22वें रमज़ान को इंशाल्लाह। तो मैंने सबके नाम वगैरह लिख लिए हैं इंशाल्लाह, जिनके लिए दुआएं करवानी है। तो आप लोगों ने मेरे लिए भी खुसूसी दुआ करनी है कि जो मुसीबत मेरे पे आ रही है, अल्लाह ताला मुझे उससे बचाए, और मेरे बच्चों का सदका जो है ना वो मुझे सेहत तंदुरुस्ती भी दे, और उनके सर पे मुझे सलामत भी रखे। तो अभी अफ्तारी का टाइम भी होने वाला, तो हम घर जा रहे हैं, घर जाके भी देखते हैं, क्योंकि अफ्तारी वहीं पे जाके घर पीना। इबू क्या हाल है मेरे बेबी ने? भाई किधर है? भाई कहाँ हो? हाँ, आ जाओ इधर मामा के पास, आ जाओ मेरा बेटा। क्या खाया कौसर? क्या बनाया, करेले हैं? दोपहर को बना लेने देना। ये दही मैं लेके आई हूँ, दूध भी, ये डाल लो किसी चीज़ में। पकौड़े बना रहे हो, ये जल रहा है, चूल्हा ऐसा करो, चूल्हा ऐसा करो जी। क्या कह रहे हो आप?
ये अच्छी बात है। मुन्ना मेरा बेटा क्या कर रहा है? ने अरे मेरा अच्छा बच्चा है। मजे के हमारे बड़े हुए थे, बनाए भी थे, वो बना लेना, सालन खराब हो जाने। घोड़े मजे के। ये देखिए आ गए शायर साहब। एक बड़ा आपको याद कर रही थी, बाजी कह रही थी वो आपके भाई शायर कहाँ है, नजर नहीं आया और शेर नहीं उन्होंने पढ़ा। मैं कहा पता नहीं डॉक्टर धो रही थी मगर इंडिया। मेरी अम्मी भी आ चुकी है मेरी खबर लेने। मैं बहुत बीमार हुई पड़ी हूँ इसलिए अम्मी भी आई है। अम्मी बोलो, अम्मी कुछ क्या बोलूं? तो जी क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? रोजे ठीक जा रहे हैं? रोजे ठीक जा रहे हैं। मीरब को ईदी मिली है, कितनी मिली है ये देखें। मुन्ने को भी ईदी मिली है अम्मी से। ये देखें 500 रुपया मुन्ने का ईदी और 500 रुपया मीरब की ईदी। ये देखें मीरब को ईदी मिली है ना। लेकिन आपको भी आएगी ना? मेरी ईदी अभी आनी गुजरते गुजरते मेरी खबर लेने आए थे तो यार हमने कहा मीरब और मुन्ने को ईदी दे दी। ये लो अम्मी ने दी है 500 आपके। और देखें कौसर का सूट कितना प्यारा सिलाई हुआ है, अच्छा लग रहा है ना। पैच भी उसने लगा के तो काफिया भी कर दिया। ये देखें ईद का सूट मेरा प्यारा। इसकी शलवार भी दिखाओ। ये भी प्यारी सिलाई है। ये देखें इधर लगाया उन्होंने पैच। क्या हुआ मीबू? मीबू को क्या हुआ? और मुन्ना मुन्ने 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 मुन्ना मुन्ना इधर देखो। मुन्ना देखना है कि नहीं? नहीं देखना? क्यों? मैं नहीं। मीरू क्या कर रही हो? मेरा पर्स किधर? हेलो जल्दी से। ये देखो कितने मजे की मलाई बोटी है और साथ कबाब। बच्चे को भूख लगी हुई थी मेरे को। कोई बात नहीं, खाना नहीं बनाना आज तो, कोई बात नहीं, आप ये खाओ। भैया आ जाओ, खाना खा के ना अब आप फ़ौरन सो जाओ, ठीक है? भाई को पढ़ने तो बैठ के वो पढ़े अपना और आप खा लें। भैया आ जाए भाई, मेरे बेटे को भूख लगी हुई है, जानू को। बैठ जाए मैं बच्चा, खाओ। बाल उड़े हुए चलो खाओ खाना, कोई बात नहीं, बाल उड़े सीधे करो मुँह, कोई बात नहीं, आप खाना खाओ हैं, जल्दी से खाओ, फिर आप नमाज पढ़ो और बहना सो जाए। जी व्यूवर्स, ये दुनिया बड़ी अजीब है। जब आप नाजायज़ काम करते हैं ना तो कोई आपको नहीं पूछता। सारे कानून भी उसके लिए, नाजायज़ कामों के लिए। बेगुनाह बंदा जो है वो फंस जाता है, जो गुनहगार होता है वो छूट भी जाता है, ठीक है? तो हमें आज़ादी कोई नहीं कि हम कुछ काम अच्छा और नेकी वाला करेंगे तो उसमें हमें क्रेडिट मिलेगा। एक बात शादी वाली हुई है कि शादी जेन्युइन हुई है, मैंने खुद करवाई है, और अब रोले पड़ गए इजाज़तनामे। मुझे ये समझ नहीं आती कि मुझे काफ़ी कॉल्स भी आई हैं आउट ऑफ कंट्री से भी, इधर उधर से भी, कि उस्मा हमारे शोहरों ने तो शादियां कर ली हमें छोड़ के, इजाज़तनामे तो पूछे भी नहीं, दूर दूर तक नहीं पूछा इजाज़त का। उनको तो कुछ नहीं हुआ, उनके 3-3 बच्चे भी हो गए हैं, 4-4 बच्चे भी हो गए हैं, और उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। आपके साथ ये क्यों हो रहा है? तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। खुद मैंने शादी करवाई, खुद उनके साथ गई, मैं गई क्यों? सबसे बड़ी मेरी अपनी गलती है कि मैं उनकी शादी में शामिल ही क्यों हुई। वो खुद करते ना करते, जाते आते ना जाते, मुझे इससे क्या लेना देना था? तो शादी मैंने खुद करवाई और अब ऑफिस के धक्के भी मैं खुद खा रही हूँ। आज भी मैं गई थी यूनियन काउंसिल के ऑफिस, तो आगे से नई कहानी है। इजाज़तनामा क्या इतना ही ज़रूरी हो गया है? मुझे नहीं समझ आ रही। अगर इजाज़तनामा इतना ज़रूरी है तो फिर लोग जो बाहर चोरी छुपे शादियां कर रहे हैं, फिर उनको पकड़ें। जब उनके आईडी कार्ड नहीं बन रहे होंगे, जब उनके बच्चों के कोई मसले होंगे या जो भी होगा, हॉस्पिटलों के मसले या वैक्सीन के कोई मसले, तो उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? उनके तो आसानी से काम हो जाते हैं। और हमारी एक जेन्युइन शादी
उसने की है तो उसके ऊपर इतने इशू बन रहे हैं। मैं तो कसम से इतना परेशान हो गई हूँ। आज भी मैं ऑफिस गई थी, इतनी बीमारी के बावजूद, इतनी गर्मी धूप थी ऊपर से, तो उन्होंने आगे से कहा है जी मैंने निकाब वगैरह करके गई कि सोशल मीडिया पे इनको पहचान ही ना ले गया, आपके हस्बैंड की तो शादी वायरल हुई थी ये वो। मैंने कहा जी मैंने अपने हस्बैंड की शादी करवानी है, उसके लिए मुझे इजाज़तनामा चाहिए। तो आगे से उन्होंने मुझे पता ही क्या कहा, बीबी लगता है आपका दिमाग घूम गया है, या आप मौजज़ा है, या तो आप पागल हो गई हैं, ये कोई मौजज़ा कर रही हैं। और मुझे यह कहा गया है कि बीबी आपका दिमाग घूम गया, आप खुद से इजाज़त दे रही हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। पता नहीं मैंने कौन सा कोई ऐसा काम कर दिया है कि जो पॉसिबिलिटी नहीं है, जो हो ही नहीं सकता था, कोई नाजायज़ काम है जो मैंने कर दिया है, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। मैंने तो छोड़ दिया, मैंने नहीं जाना ऑफिस में। खुद मेरे हस्बैंड साहब जाएं, उनके अब्बू साहब जाएं, जाके इजाज़तनामा मैं सिर्फ साइन कर देती हूँ, मेरे पास घर लेके आएँ मैं साइन कर दूंगी। लेकिन ऑफिस के अंदर मैं जाऊँ, एक तो लोग इतनी बुरी नज़रों से देख रहे होते हैं और ऊपर से वो खूब बातें भी बना रहे थे। मैंने सिर्फ सिंपल कहा कि मुझे इजाज़तनामा चाहिए, मैंने अपने हस्बैंड की शादी करवानी। आगे से 100 सवाल खड़े हो गए, क्यों करवानी है जी, आपको क्या हुआ है, क्या मसला है, दिस डैट, जो कि बिल्कुल भी अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो बच्चे मेरे अब सो गए हैं और मुन्ना मेरा काफ़ी डिस्टर्ब है इस बात से। वो इस बात से भी डिस्टर्ब है कि पापा की शादी हुई है, इस बात पे भी वो डिस्टर्ब है मेरा बच्चा। ज़ाहिर समझदार हो गया, 15 साल का है, और मीरू तो अभी है ही छोटी, मीरू उसको क्या पता। तो ये सारी बातें हैं, और ये चैनल मैंने अपने बच्चों के लिए और अपने लिए बनाया है। दूसरा जो मेरा चैनल है वो मेरा नहीं है, वो आपको बहुत जल्द मैं बताऊंगी। तो इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे नहीं पता ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला, मुझे कुछ पता नहीं है, और जो भी हो मेरे हक़ में बेहतर हो और अच्छा हो, और अल्लाह मुझे इतनी की ज़िंदगी दे दे कि मेरे बच्चे जो हैं ना वो बस मेरे बच्चे किसी काबिल हो जाए कि जब माएँ सिर पे नहीं होती ना, बच्चों का बहुत बुरा हाल होता है। अल्लाह करे सबकी माएँ और बाप सलामत रहें, और किसी माँ बाप का साया हमेशा बच्चों के ऊपर सलामत रहे। किसी आजिज़ गरीब के पीछे मुझे अल्लाह पाक इतनी ज़िंदगी दे दे कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। कल संडे है, कल ही दुआएं हो रही हैं, कारी साहब कल ही आ रहे हैं, कल खुसूसी दुआ होगी इंशाल्लाह सबके लिए। मैंने नाम लिख लिए हैं, और जिनके नहीं भी लिखेंगे, जो भी मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए कल मैं इंशाल्लाह खुसूसी दुआ करवाऊँगी। आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है। मेरी ज़िंदगी में सानियात, मैंने सारी ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मुसीबतों में गुजारी है। मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, अब मुझे टेंशन नहीं चाहिए। स्ट्रेस से मेरी बीमारी ज़्यादा बढ़ती है, और अल्लाह जल्ले शानहू सबके ऊपर रहम करे। रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना हमसे जुदा हो रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है। दुआओं की दरख्वास्त है, मेरी सारी दुआएं, खुसूसी दिल से दुआएं आप लोगों के लिए, और बीमारों की दुआ फरिश्तों के बराबर होती है। कुछ लोग जो मेरी तीमारदारी करते हैं, हाल पूछते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला कहता है इफ्तारी और सहरी के वक़्त लाखों लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है और लोग उनको भूल भी चुके होते हैं, उनको वो जहन्नम से निकालते हैं इफ्तारी के टाइम और सहरी के टाइम। इसलिए ज़िक्र अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में ही है। अजीब स्टोरी बनी हुई है, अजीब ही कहानी, अजीब ही तरफ मेरी ज़िंदगी चली हुई है। पहले शादी हुई, वो मैंने सह लिया, सब कुछ खुद जाके किया। मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर गोश्त का दिल है, संगे मर का नहीं है। कभी कभी वो मुझे पूछता है कि क्या कसूर है उसका। बच्चों के सामने नहीं रोती बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े सेंसिटिव हैं दोनों। बेचारी मेरी मीरू, मेरा मुन्ना बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं उनके सामने इस तरह की बातें भी नहीं करती फजूल किस्म की, मुझे ये फजूल ही बातें लग रही हैं। दुआ है, दुआओं की दरख्वास्त है, और अब वो कह रहे हैं कि निकाह दोबारा करना पड़ेगा। ये अजीब ही स्टोरी है
कि इजाज़तनामा जो है ना वो बैक का चाहिए, शादी को यानी कि 5 माह हो गए हैं तो उससे हफ्ता पहले का आपको चाहिए। तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए पैसों की डिमांड है, आपको पता ही है जो इदारे हैं हमारे किस तरह के हालात। चलें जी, खुश रहे आबाद रहे जबार साहब भी, और कौसर भी खुश रहे आबाद रहे, मेरे ससुराल वाले, सारी दुनिया ही, मेरी दुआएं हैं सबके लिए। लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, हम लोग दुआ करें कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। इसके लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं। सारी ज़िंदगी मैंने नहीं किया, मैं भी अपने लिए कुछ कर सकूं, कहीं जा सकूं, कहीं जाके रह सकूं सुकून से, अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ बिता सकूं, कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ गुजार सकूं। इसके लिए मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा, मेरी हिम्मत बने रहिएगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी हिम्मत की है, बड़ी स्ट्रगल की। अब मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह के बाद आप सब मेरी फैमिली हैं, अपनी हर अच्छी बुरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बस दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह पाक मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जितने भी बीमार अल्लाह पाक उन सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।